नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे बेगूसराय जिले की और इस वीडियो में हम बात करेंगे भाजपा की। इस वीडियो में आपको हम यह भी बताएंगे कि कैसे बिहार में भूमिहार जाति किससे पटकनियां खा गई है। कुशवाहा से पटकनियां खा गई है भूमिहार जाति और बीजेपी ने कोशिश की है नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करने की। देखिए, आपको पता है कि बीजेपी ने कल अपने सांगठनिक जिलों के अध्यक्षों की जिला अध्यक्षों की सूची जारी की और जब सूची जारी हुई तो सबसे अधिक जो बाबेला मचा है या यूं कहें कि दिग्गज चौंक गए हैं, वह बेगूसराय जिला भाजपा के अध्यक्ष का नाम देखकर, क्योंकि वहां एक छुपा रुस्तम निकल आया जिसके नाम की दूर दूर तक चर्चा नहीं थी। बेगूसराय में लोग कल्पना ही नहीं कर सकते थे कि बेगूसराय भाजपा का अध्यक्ष कोई गैर सवर्ण होगा। यदि दो नामों को छोड़ दें तो बेगूसराय भाजपा के अध्यक्ष अब तक भूमिहार ही होते आए हैं। मैं दो नामों की चर्चा इसलिए कर गया क्योंकि बेगूसराय में कभी एक ब्राह्मण जाति से गौरीकांत ठाकुर बेगूसराय भाजपा के अध्यक्ष बने थे, दूसरे कायस्थ जाति से बन गए थे राधा कृष्ण प्रसाद सिन्हा। और 2015 एक अपवाद है जब संजय जी ने इस्तीफा दे दिया था भाजपा के जिला अध्यक्ष के पद से संजय सिंह ने, तब वैश्य जाति से आने वाले जयराम जी को अध्यक्ष बनाया गया था कार्यवाहक। लेकिन बीजेपी ने बेगूसराय में यह प्रयोग क्यों किया? कहा यह जाता है कि बेगूसराय में भूमिहारों के बीच इतनी ढींगा मुश्ती या यूं कहें इतनी भिड़ंत थी। बेगूसराय को जानने वाले जानते हैं, बेगूसराय की राजनीति को समझने वालों को यह भी जानकारी है कि वहां गिरिराज सिंह बनाम राकेश सिन्हा चल रहा है। गिरिराज सिंह बेगूसराय के बीजेपी के एमपी हैं, केंद्र में मंत्री हैं और राकेश सिन्हा भी बेगूसराय से ही आते हैं, वे राज्यसभा के सांसद हैं। तो इनके बीच इसके अलावा जो विधायक हैं उनका खेमा अलग है। तो बेगूसराय में बीजेपी ने सोचा कि भूमिहारों में इतनी मारामारी है तो हम नया प्रयोग क्यों न कर दें। तो देखिए, बखरी से आने वाले राजीव कुमार वर्मा को जिला अध्यक्ष बना दिया गया। जब कल इसकी सूचना जारी हुई तो लोग चौंक गए कि इनका नाम तो कहीं दूर दूर तक नहीं था, कोई रायशुमारी नहीं हुई थी, किसी ने प्रस्ताव नहीं दिया था। यह पहली बार हुआ था बीजेपी में कि निचले पायदान से जिला अध्यक्ष के लिए कोई सहमति या संस्तुति की मांग नहीं की गई थी बेगूसराय में। लेकिन और प्रयोग हुए थे बेगूसराय में। अब तो राजीव कुमार वर्मा जो बखरी से आते हैं उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया है, कुशवाहा जाति से आते हैं। देखिए, यदि हम कुशवाहा जाति की बात करेंगे तो बेगूसराय के कई विधानसभा क्षेत्र हैं जिसमें बेगूसराय, चिड़िया बरियारपुर और बखरी, यहां कुशवाहा जाति का बाहुल्य है। लेकिन यदि संपूर्ण दृष्टि से बेगूसराय की बात करते हैं तो लोग कहते हैं भूमिहारों का जलवा दिखता है। लेकिन बीजेपी ने नया प्रयोग, राजकिशोर सिंह की जगह राजीव कुमार वर्मा को, और कुशवाहा जाति से आने वाले राजीव कुमार वर्मा पर दांव क्यों लगाया गया? कहा यह जा रहा है कि बीजेपी नीतीश कुमार के वोट बैंक में, पिछड़ी जातियों के वोट बैंक में सेंधमारी करना चाहती है, इसलिए यह प्रयोग किया गया। देखिए, किनके किनके नामों की चर्चा चल रही थी जब हम बेगूसराय के मामले को तलाश रहे थे, तो बताया यह गया कि देखिए, भले ही निचले स्तर पर नाम नहीं मांगे गए, लेकिन 3 महीने से यह कवायद चल रही थी और जनवरी महीने में, शायद 7 जनवरी को बेगूसराय के हर्ष गार्डन में बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, जो बेगूसराय के बड़े नेता हैं, और उनसे नए जिलाध्यक्ष के बारे में नाम मांगे गए थे। लेकिन कहीं से भी राजीव कुमार वर्मा का नाम किसी ने नहीं लिया था। मतलब यह फैसला सीधे तौर पर प्रदेश नेतृत्व ने, जिसे लीड करते हैं संजय जायसवाल, उन्होंने लिया है बेगूसराय में आपसी मारकाट को रोकने को। जो हर्ष गार्डन में मीटिंग हुई थी उसमें नए जिलाध्यक्ष के रूप में विभिन्न खेमों से जो नाम आए थे, उसमें निवर्तमान जिलाध्यक्ष राजकिशोर सिंह को दोबारा अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव था। इसके अलावा अमरेंद्र कुमार अमर, जो किसी खास समूह के बहुत करीब हैं, उनकी चर्चा हुई थी। कई लोग तय मान रहे थे, इसके लिए बहुत जबरदस्त लॉबिंग हो रही थी। फिर विकास कुमार का नाम था, कुंदन भारती का नाम था, नवीन कुमार का नाम था, बलराम सिंह का नाम था और संजय सिंह का नाम था।
तो ये राजकिशोर सिंह, अमरिंदर कुमार अमर, विकास कुमार, कुंदन भारती, नवीन कुमार, बलराम सिंह और संजय सिंह सभी सात के साथ जो प्रबल दावेदार थे वे भूमियार जाति से ही आते हैं, क्योंकि बेगूसराय और भूमियार दोनों एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं। माना ही नहीं जाता कि बेगूसराय में कोई नया प्रयोग हो सकता था। उस बैठक में एक और नाम बहुत निचले स्तर पर चर्चा में आया था, कृष्ण मोहन पप्पू का। ये जाति से राजपूत हैं, लेकिन बेगूसराय में कोई राजपूत को भाजपा जिलाध्यक्ष बनाएगी, इस बात की संभावना तो पहले से ही नहीं लग रही थी। कहा यह जा रहा था कि होगा तो कोई भूमियार ही, लेकिन किसके खेमे का होगा? गिरिराज सिंह के खेमे का होगा या फिर राकेश सिन्हा के खेमे का होगा? और जब 7 जनवरी को यह रायशुमारी चल रही थी, तभी बीजेपी के ही एक्स एमएलसी रजनीश कुमार सिंह, जो बेगूसराय से ही हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालकर सनसनी फैला दी थी। उन्होंने कहा था बेगूसराय के एमपी भी भूमियार, बेगूसराय के एमएलए भी भूमियार, तो क्या बीजेपी को दूसरी जातियों का वोट नहीं चाहिए? सिर्फ भूमियारों का वोट लेकर ही बेगूसराय की राजनीति होगी? तो जब उन्होंने यह पोस्ट किया था रजनीश कुमार सिंह ने, तो इस पर काफी गहमागहमी हुई थी। लेकिन अब जब नाम खुला है राजीव कुमार वर्मा का, तो लोग चौंक गए हैं कि आखिरकार रणनीति क्या है बीजेपी की। बीजेपी में यह भी तय है कि जिस तरीके से राजीव कुमार वर्मा को लाया गया है, वोट बैंक में सेंधमारी का प्रयास किया गया है, लेकिन भूमियारों में मायूसी देखी जा रही है। लेकिन इसकी चिंता बीजेपी कहां करती है, क्योंकि बीजेपी को पता है कि सबसे बड़ा ब्रांड नरेंद्र मोदी बीजेपी को लीड करते हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, और 2024 में जो चुनाव होगा वह मोदी के नाम पर फिर से होगा, मोदी के समर्थन में और मोदी के विरोध में। हालांकि बीजेपी ने अभी से अपने नेताओं को, अपने कार्यकर्ताओं को और देश को यह मंत्र देना शुरू किया है कि इस बार 2024 में तो हम 400 पार करेंगे। लेकिन बेगूसराय का यह नया प्रयोग भूमियार पटका गए कुशवाहा से। आपको पता है कि 2019 में जब एनडीए का अलायंस था और जहानाबाद में प्रयोग किया था नीतीश कुमार ने, जहानाबाद की सीट भी भूमियारों की सीट मानी जाती है, लेकिन वहां चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी को टिकट दे दिया गया था, तब भी काफी बाविला मचा था। अब देखना होगा कि बेगूसराय के भूमियार बेगूसराय भाजपा के जिला अध्यक्ष को कितना स्वीकार कर पाते हैं, उनके साथ कितना चल पाते हैं, क्योंकि बीजेपी में संगठन का बहुत बड़ा महत्व है और संगठन की बुनियाद पर ही पार्टी बीजेपी आगे बढ़ती है और चुनाव जीतती है। तो यह समन्वय, हाँ यह बात सच है कि भूमियारों की लड़ाई तो रोक दी गई है आपस में, तो बेगूसराय की यह खबर मुझे लगा कि जरूर बताई जानी चाहिए। तो आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।